नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि आखिर ये जिंदगी में दुख, ये पीड़ा है क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे छुटकारा पाया जा सकता है? आज हम भारत की दो बहुत ही प्राचीन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को समझने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने इसी एक गहरे सवाल का जवाब ढूंढने में सदियां लगा दी। हाँ, यही सवाल, हम दुख का अंत कैसे करें? देखिए, ये कोई फिलॉसॉफिकल डिबेट का मुद्दा नहीं है। ये एक एक बहुत ही पर्सनल खोज है ना? और कमाल की बात यह है कि इसी एक खोज ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसी दो महान भारतीय परंपराओं को जन्म दिया। चलिए, थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। सोचिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। क्या माहौल रहा होगा? विचारों की एक जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई थी। जो पुरानी मान्यताएं थीं, उन पर लोग सवाल उठा रहे थे और जिंदगी के मतलब की नई नई परिभाषाएं खोज रहे थे। और बस इसी इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन के बीच से इन दो पावरफुल फिलॉसफीज का जन्म हुआ। अब देखिए, इन दोनों परंपराओं का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है। एक ऐसी सच्चाई जिसे हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी महसूस करते हैं, दुख। अब दुख का मतलब सिर्फ फिजिकल पेन नहीं है। इसका मतलब है वो गहरी फीलिंग ऑफ डिससैटिस्फैक्शन कि कुछ तो ठीक नहीं है। और दोनों ही मानते थे कि इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना, इसे मानना ही सॉल्यूशन की तरफ पहला कदम है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब सल्यूशन पे आते हैं। पहले देखते हैं बौद्ध धर्म का नजरिया। उन्होंने मुक्ति के लिए एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट दिया, जिसे हम मध्यम मार्ग या द मिडिल वे के नाम से जानते हैं। बुद्ध का अप्रोच जानते हैं? एक बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर जैसा था। उन्होंने हमारी कंडीशन को एनालाइज किया और 4 नोबल ट्रूथ्स के रूप में अपना डायग्नोसिस दिया। बहुत सिंपल। पहला, हाँ, एक बीमारी है जिसका नाम है दुख। दूसरा, हर बीमारी का एक कारण होता है। तीसरा, अच्छी खबर यह है कि इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। और चौथा, ये रहा इलाज का पूरा प्रिस्क्रिप्शन, पूरा रास्ता। और वो प्रिस्क्रिप्शन, वो रास्ता है अष्टांगिक मार्ग, दी 8 फोल्ड पाथ। अब ये कोई हाई लेवल फिलॉसफी नहीं है, ये असल में जीने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। इसमें 8 बातें हैं: सही नज़रिया, सही इरादा, सही बोलचाल, सही काम, मतलब कि नैतिकता, मेडिटेशन और ज्ञान के जरिए ये रास्ता मुक्ति की ओर ले जाता है। तो इस रास्ते पर चलकर मंजिल क्या मिलती है? वो है निर्वाण। अब कई लोग सोचते हैं निर्वाण का मतलब है खत्म हो जाना, निया, पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब है अपने अंदर की इच्छा, नफरत और कंफ्यूजन की आग को बुझा देना। सोचिए, एक ऐसी स्टेट जहां सिर्फ और सिर्फ गहरी शांति और ठहराव है। अच्छा, तो ये था बौद्ध धर्म का रास्ता। अब जरा दूसरा नजरिया देखते हैं, जैन धर्म का। इन्होंने भी मुक्ति का एक रास्ता दिखाया, लेकिन वो काफी अलग और कह सकते हैं कि ज्यादा डिसिप्लिन्ड, ज्यादा कठोर था। इसके अपने ही खास सिद्धांत थे। जैन धर्म की पूरी इमारत कह सकते हैं कि एक ही मजबूत नींव पर टिकी है, अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। और यहां अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को मारना पीटना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है अपने मन में, अपनी बातों से और अपने कामों से किसी भी जीवित प्राणी को जरा सा भी दुख न पहुंचाना। ये उनकी एथिक्स का एब्सोल्यूट पीक है। तो जैन धर्म में रास्ता क्या है? वो है त्रिरत्न, यानी द 3 जूल्स। सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब सही नॉलेज, और सम्यक चारित्र मतलब सही कंडक्ट। और वे मानते थे कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। सोचिए, सही बिलीफ के बिना सही नॉलेज कैसे मिलेगी, और सही नॉलेज के बिना सही एक्शन कैसे होगा? तीनों एक साथ चलते हैं। और जैन धर्म में मंजिल है मोक्ष। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। अगर बौद्ध धर्म का निर्वाण, जैसा हमने कहा, मोमबत्ती की लौ को बुझाने जैसा है, तो जैन धर्म का मोक्ष आत्मा पर जमी कर्म की धूल को साफ करके उसके असली, प्योर और चमकदार रूप को बाहर लाने जैसा है। एक ऐसी स्टेट जहां आत्मा अपने परफेक्ट फॉर्म में है, जिसमें अनंत ज्ञान है और अनंत आनंद। तो हमने दोनों मंजिलें देख लीं, निर्वाण और मोक्ष। दोनों का मकसद दुख से मुक्ति है। तो फिर इन दोनों रास्तों में फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। यहां पर इन दोनों फिलॉसफीज के बीच की खाई बिल्कुल साफ नजर आती है। सबसे बड़ा फर्क तो आत्मा के कॉन्सेप्ट पर है। बौद्ध धर्म कहता है अनात्मन, मतलब कोई परमानेंट अनचेंजिंग सेल्फ या आत्मा जैसी चीज है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ जैन धर्म कहता है कि आत्मा तो शाश्वत है, इटर्नल है। फिर बात आती है प्रैक्टिस की। बौद्ध धर्म का मिडल वे कहता है कि एक्सट्रीम में मत जाओ।
जबकि जैन धर्म आत्मा को प्यूरिफाई करने के लिए कठोर तपस्या, सेल्फ मॉडिफिकेशन की बात करता है। और एथिक्स में भी बौद्ध धर्म को ज़्यादातर कंपैशनेट और ह्यूमनिस्टिक माना जाता है, जबकि जैन धर्म का एथिकल कोड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और रिगरस है। अब इन सभी अंतरों को देखकर एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल सवाल दिमाग में आता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक फिलॉसफी यानी बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैल गया और दूसरा जैन धर्म ज्यादातर भारत तक ही सीमित रहा? वजह क्या थी? देखिए, इसके पीछे कई प्रैक्टिकल वजह थी। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह थी बौद्ध धर्म का मिडिल पाथ। ये जैन धर्म की कठोर तपस्या के मुकाबले आम लोगों के लिए फॉलो करना कहीं ज्यादा आसान था, ज्यादा एक्सेसिबल था। दूसरा, बुद्ध ने संस्कृत की जगह उस समय की आम भाषा जैसे मागधी में उपदेश दिए ताकि उनकी बात सीधे लोगों तक पहुंचे। उन्होंने उस समय के सोशल हायरार्की, जाति व्यवस्था की भी खुलकर आलोचना की और कुछ प्रैक्टिसेस जैसे अनिवार्य नग्नता से भी परहेज किया। इन सब वजहों से बौद्ध धर्म ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींच पाया। और बौद्ध धर्म का ये फैलाव सिर्फ विचारों की दुनिया में नहीं था, इसका सबूत हमें आज भी मिलता है। सांची के इस शानदार स्तूप को देखिए। ऐसे स्तूप और विहार पूरे एशिया में फैले हुए हैं। ये पत्थर, ये इमारतें उस धर्म की ग्लोबल जर्नी की गवाही देती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैन धर्म का प्रभाव कम था। भले ही जैन धर्म भारत की सीमाओं से बाहर ज्यादा नहीं फैला, पर भारत के अंदर भारतीय सोच पर इसका असर बहुत बहुत गहरा है। अहिंसा का जो सिद्धांत है वो तो जैसे भारतीय संस्कृति के डीएनए का हिस्सा बन गया है। और इस गहरी विरासत की एक खूबसूरत झलक तमिलनाडु की सित्तनवासल गुफाओं में देखने को मिलती है। ये जो म्यूरल आर्ट है, ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जैन धर्म की आध्यात्मिक धारा भारत में सदियों से कितनी मजबूती से और कितनी खूबसूरती से बहती आ रही है। तो ये थे दो रास्ते, मंजिल एक ही थी, दुखा अंत, लेकिन तरीके बिल्कुल अलग। और ये हमें आज एक बहुत ही रेलेवेंट सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में आज की चुनौतियों को देखते हुए किस विचार में ज्यादा दम है? बौद्ध धर्म का संतुलन और मध्यम मार्ग, या फिर जैन धर्म का कठोर आत्मानुशासन और सिद्धांतों पर टिके रहने का रास्ता? इस पर सोचिएगा जरूर।